गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 एनसीईआरटी सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 8 पार्ट 6। आज इसका पार्ट 3 जो है डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से उसको रिवीजन किया होगा और प्रिपेयर कर लिया होगा। तो इसका आज पार्ट 3 है। छोड़ा गया था पॉपुलेशन से, ठीक है। पॉपुलेशन को कैसे जो है हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद में उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से आते हैं, और उसके बाद में पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुई, कैसे डिक्रीज हुई, किस तरीके से जो है माइग्रेशन होता है, इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूंगा इस पार्ट में। ये इसका आज 3rd पार्ट है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो इसका जो है एक पार्ट और बना दिया जाएगा, तो जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देन द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन चेंज, ठीक। पॉपुलेशन चेंज है, तो पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है, कैसे पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे थी, उसके बाद में जो है कितने तरीके से बढ़ी, कितने तरीके से इंक्रीज हुई, कैसे डिक्रीज हुई, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसका 1820, ठीक है। 1820 है इसका पहला पॉइंट। 1820 में जो है किस तरीके से पॉपुलेशन कितनी थी और कितनी उसके बाद में बढ़ गई। 1820 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। 1820 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, और उसके बाद में उसके 150 ईयर्स, आफ्टर 150 ईयर्स in 1970 after 150 years they had become 3 billion, ठीक। मतलब 150 साल के बाद, 150 साल के बाद वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी हो गई, बढ़ करके 3 बिलियन हो गई, ठीक है। इन 1999 अब देखते हैं, यहाँ पे 3 बिलियन थी 1970, पहले 1820 में 1 बिलियन थी, उसके बाद में 1970, ठीक है। 1970 150 साल में कितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ी, 3 बिलियन। कितने ईयर में, 150 ईयर में, कितने ईयर में, 150 ईयर में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, जो है 3 बिलियन। मतलब यहाँ पहले 1 बिलियन थी, उसके बाद में इंक्रीज हुई 2 बिलियन, ठीक। 2 बिलियन से बढ़कर कितनी हो गई, 3 बिलियन हो गई। कब, 1970 में। कितने ईयर्स में, 150 ईयर्स में, ठीक है। अब आते हैं 1999 पे, ठीक है, 1999। अब यहाँ पर 3 बिलियन, 2 बिलियन बढ़ने 150 ईयर्स लगा, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जस्ट डबल 3 से 6 हो गई। कितने ईयर्स में, 30 ईयर्स में। कितने ईयर्स में डियर स्टूडेंट्स, 30 ईयर्स में क्या हो गई, ये बढ़कर के जस्ट डबल हो गई। 1970 में 3 बिलियन, 1999 में 6 बिलियन। 30 ईयर्स में जब जस्ट डबल हो गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़कर के, ठीक है। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा कैसे इनका ग्रोथ हुआ, कैसे इनका ये कैसे डिक्रीज होते हैं, कैसे इंक्रीज होते हैं, इन सब चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बर्थ रेट। बर्थ रेट जो है कैसे काउंट किया जाता है, तो किसी भी देश का जो बर्थ रेट काउंट किया जाता है वो प्रति 1000 किया जाता है। लाइक दैट लिव बर्थ पर 1000, ठीक है। बच्चे बर्थ करते हैं, जन्म लेते हैं, हमको जो है 1000 कितने बच्चे जो है उनको उनकी डेथ हुई तो डेथ रेट निकल जाता है, और जो है 1000 बच्चों का जो है बर्थ रेट निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर बर्थ रेट लिव बर्थ पर 1000, 1000 में कितने बच्चे लिव करते हैं, कितने बच्चे जिंदा रहते हैं। डेथ रेट डेथ पर 1000, 1000 में कितने बच्चे डेथ कर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये सारी चीजें हैं डेथ रेट और बर्थ रेट। माइग्रेशन, ठीक है, मूवमेंट इन एंड आउट, ठीक है। मान लेते हैं ये आपको ये टॉपिक माइग्रेशन वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा इजीली समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ जाएंगे इस टॉपिक को, तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। ये जो है माइग्रेशन आपका, माइग्रेशन मूवमेंट इन एंड आउट। अभी हाल ही में एक कंट्री थी सीरिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सीरिया कंट्री थी, ठीक है, सीरिया, ठीक है। एक कंट्री थी यहाँ हमारी, यहाँ पे सीरिया थी, ठीक, सीरिया कंट्री थी, ठीक है। ये गल्फ कंट्रीज थी, गल्फ कंट्रीज से अगल बगल जो है ये मैच करती है सीरिया जो है, ठीक। तो सीरिया जो हमारी कंट्री थी, ठीक है, सीरिया में क्या हुआ कि लड़ाई यहाँ पे शुरू हुई। सीरिया में जो है कुछ जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, और टेररिस्ट एक्टिविटीज होने के बाद वहां पर जो है लोगों को रिलीजियस प्रॉब्लम की वजह से जो है विस्थापित होना पड़ा। जैसे भी कुछ दिन पहले की एक मूवमेंट एक आप लोगों ने सुना था कि भारत से बांग्लादेश से या म्यांमार से कुछ जो है रोहिंग्या प्रजाति के कुछ लोग हैं जो रोहिंग्या हैं, वो भारत और बांग्लादेश में विस्थापित हो रहे हैं, उनको म्यांमार से जो हटाया जा रहा है। तो सेम माइग्रेशन जो है सेम उसी पे डिपेंड है। मान लेते हैं जैसे म्यांमार था, तो म्यांमार से रोहिंग्या जो लोग थे, रोहिंग्या मुसलमान जो थे, उनको वहां से हटाया गया। तो वो लोग क्या हुए, वो बांग्लादेश और उसके बाद में वो इंडिया में आने लगे, ठीक है। तो जो माइग्रेशन है वो कहाँ हुआ, माइग्रेशन म्यांमार से हुआ। म्यांमार से क्या हुए, आउट हुए, लेकिन आए कहां पर, इन कहां पर हुए, इंडिया एंड बांग्लादेश में, इंडिया एंड बांग्लादेश,
कहाँ पर एनजीओ मेरे बच्चों? इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश से क्या हो जाएगा हमारा? माइग्रेशन इन और आगे। आप लोग उम्मीद करता हूँ ये माइग्रेशन जो है आपको अच्छे समझा होगा। अब आते हैं नेचुरल चेंज। ये क्या होता है? नेचुरल चेंज क्या होता है? नेचुरल चेंज कैसे जो है हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल चेंज को? मान लेते हैं ये भी टॉपिक आपको अच्छे समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उसको समझेंगे। नेचुरल चेंज क्या होता है? इन 2004 ठीक है, 2004 ठीक, 2004 में इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ठीक है, और उसके बाद में म्यांमार का कुछ पर्टिकुलर एरिया, ये यहाँ पर सुनामी आई थी। 92 किलोमीटर पर आवर की गति से समुद्र से भूकंप आया, उसमें हवाएं उठी। हवाएं उठने के बाद क्या हुआ कि सुनामी मतलब समुद्र की जो लहरें होती हैं पानी के साथ, हवाओं के साथ, तेजी के साथ, वो समुद्र से कोस्टल की तरफ बढ़ती हैं। कहाँ से? समुद्र से वो उठती हैं हवाएं और किस साइड में बढ़ती हैं? कोस्टल की तरफ, मतलब तटीय क्षेत्रों की तरफ। ठीक उसी सुनामी में भारत का जो इंदिरा पॉइंट है, सबसे सदर्न पॉइंट, इंदिरा पॉइंट में सबसे सदर्न पॉइंट जिसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है, सबसे सदर्न पॉइंट जो इंडिया का है वो इसी 2004 के सुनामी में क्या हुआ? डूब गया। ठीक, तो 2004 में नेचुरल चेंज कैसे होता है पॉपुलेशन में, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, नेचुरल चेंज कैसे होता है? बर्थ माइनस डेथ रेट। ठीक, जन्म कितना हुआ, डेथ रेट कितना हुई, ये नेचुरल चेंज है। मान लेते हैं 1000 बच्चे हुए और कोई वहां पे प्राकृतिक आपदा आ गई। ठीक, जैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से इस कोरोना काल में जो है कैसे कुछ ये नेचुरल तरीके से जो है यहाँ पे किसी भी देश में कुछ पॉपुलेशन जो है इस बीमारी से जो है वो कम हुई, उनकी डेथ हुई, लोगों की डेथ हुई, तो उस क्या हुआ? ये नेचुरल चेंजेस है। वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ हुई और उसके बाद उसकी डेथ हुई। तो हम नेचुरल चेंजेस को कैसे निकालेंगे पॉपुलेशन को? BR माइनस DR। BR मीन्स बर्थ रेट, DR मीन्स डेथ रेट। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर समझाने की मैं और अच्छे से कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2004 में जो श्रीलंका, इंडोनेशिया और उसके बाद में इंडिया के कोस्टल एरिया, म्यांमार का कुछ पार्ट, यहाँ पर जो सुनामी आई थी उसने क्या किया था? लगभग 4 से 5 लाख पॉपुलेशन को क्या किया था? डिस्ट्रॉय किया था। 4 से 5 लाख लोग उस सुनामी में क्या हुए थे? डेथ किए थे। तो ये क्या कैसे चेंज हो गया प्यारे बच्चों? नेचुरल चेंज हो गया। ठीक है, बर्थ हुए, अब उस बर्थ में कुछ जो है यंगस्टर्स रहे होंगे, कुछ जो यंग रहे होंगे, कुछ जो है ओल्ड रहे होंगे, कुछ जो है बेबी चाइल्ड रहे होंगे। ये सारी चीजें क्या हुई? ये सारे लोग क्या हुए? सुनामी में डेथ किए। तो यहाँ पर क्या हुआ? नेचुरल चेंज है, बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, तो अब उसके बाद में ये पार्ट जो है यहीं पर मैं इसको खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। और मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, कैरियर माउंट 2.0। इस पर आप लोगों को सारी क्लासेस जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, और मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। सब्सक्राइब करिए और इसको जो है अपने ग्रुप्स में और शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और उसके बाद में जो है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है जिस वीडियो का आपको चाहिए या जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, लाइक दैट हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद में सिविक्स हो गया, इंग्लिश, मैथ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर माउंट 2.0 पर उपलब्ध कराई जाएंगी। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।